आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2026 के अंदर जो है वो क्या होने वाला है। एक्चुअल में पावर बैंक बनने बंद हो जाएंगे या फिर फ़ोन जो है वो सिर्फ पतले होते जाएंगे। इनोवेशन के नाम पर आपको जो है वो सिर्फ कैमरा मिलेगा या जो है फ्लैश लाइट का धोखा मिलेगा। पावर बैंक बनाएंगे बड़े बड़े या फिर फ़ोन को ही जो है वो पावर बैंक बना देंगे। तो यही है आज की वीडियो के अंदर जो मेन आप देखने समझने वाले हो। तो देखते हैं आप कितने मिनट के बाद में जो है इस वीडियो को स्किप करने वाले हो। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झूठी महफिल से बेहतर जो है वो अपनी तन्हाई है। कम से कम चेहरे पे कोई नकाब और दिल में कोई फरेब नहीं होता है। आई बात समझ में? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस टर्बो की। तो वन प्लस टर्बो के जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो लीक आ रहे हैं और टर्बो ऐसे लिए बोल रहे हैं कि यार उसमें जो है वो एक बड़ी बैटरी आने वाली है। तो अब 2026 के अंदर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि यार अब इनको जो है वो एक नई सिलिकॉन कार्बन टाइप की जो है वो कोई बैटरी का वो मिल गया है सोर्स, और अब ये जो है वो पावर बैंक जैसी जो है वो बैटरी लगाने वाले हैं। 10,000, 9,000, 8,000 मतलब 5,000 का स्टैंडर्ड फाइनली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सालों से ये जो है वो चला आ रहा है। बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस टर्बो की। तो ये कुछ नए फ़ोन यहाँ पर आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये फ्रंट का एक लीक निकल के आया है और आप बैक का भी लीक जो है वो देख सकते हो। तो टर्बो में भी एक फ़ोन नहीं आएगा, दो फ़ोन आएंगे। इसमें जो ये वाला फ़ोन है इसमें आप देख सकते हो कि दो कैमरा है और एक फ्लैश है। लेकिन वन प्लस टर्बो का एक और यहाँ पर जो है वो है टर्बो 6 बोलते हैं, उसमें जो है वो एक और यहाँ पर कैमरा होगा या फिर ये लाइडार सेंसर होगा। जो भी होगा लॉन्च ये जो है वो जल्दी होने वाला है, फिर आपको जो है वो पता लग जाएगा। 8 जनवरी को ये जो है वो चाइना, इनका जो स्वदेश है वहाँ पर इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे आईफोन एयर की। आईफोन ने अपनी 17 सीरीज़ के साथ में आईफोन एयर भी जो है वो लॉन्च किया था। काफ़ी पतला उसको यहाँ पर जो है वो रखा था, लेकिन आईफोन का जो भी सोर्स डेटा निकल के आया है वो ये कहता है कि आईफोन 17 एयर जो है वो इतना नहीं बिका है। मतलब उसकी जो सेल्स होनी चाहिए थी वो जो है वो नहीं हुई थी। मोस्टली ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल फ़ोन उन्होंने निकाला था, लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जितनी भी कंपनी हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब यहाँ पर जो है वो कॉपी करने में लग गए हैं। तो अब यहाँ पर एप्पल के लिए तो यही निकल के आया है कि अब जो नई सीरीज़ आएगी उसमें, मतलब नए साल अगली जो सीरीज़ आएगी 18 सीरीज़ आएगी, वहाँ पर आईफोन का एयर 2 आ सकता है और उसमें आपको जो है वो 2 कैमरा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस होंगे, प्राइस कम होगी या नहीं होगी वो नहीं पता है, लेकिन भैया एप्पल जो है वो यही है। दूसरा यहाँ पर जो बाकी कंपनी है वो क्या कर रही हैं, मोटरोला भी अपना जो है वो एक एयर वाला फ़ोन निकाल रहा है, मतलब कि पतला एक फ़ोन निकाल रहा है। आप देख सकते हो प्रो है, एआई है और इसको बोलते हैं एयर एआई प्रो। अब ये मक्खी मच्छर जो भी नाम है इसका, तो मोटो X70 एयर प्रो। एयर कहने का मतलब ये है कि अब 2026 के अंदर जो भी फ़ोन्स आएंगे, हर कंपनी अपना जो है वो एक पतला फ़ोन निकालने की कोशिश करेगी ही करेगी, क्योंकि एप्पल ने निकाला तो भैया हमको भी निकालना है। इनोवेशन जो है वो क्या कहते हैं, आप भगवान ने कर दिया तो सारे भक्त भी जो है वो कॉपी ऐसी जो है वो करने वाले हैं। दूसरी कंपनी जो है वो भी चाइना की कंपनी है, इन्फिनिक्स नाम की कंपनी है। उसने भी अपना जो है वो नोट एज नाम से एक फ़ोन का जो है वो एक लीक सा करवा दिया है कहीं से भी। तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें जो है आईफोन 17 प्रो का जो ऊपर का जो लेवल है वो भी कॉपी कर रखा है और पतला भी इसको जो है वो दिखा रखा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो 2026 में आपको एक दिखने लगेंगी यार, सारे के सारे फ़ोन जो है वो पतले मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होने वाला है कि रियलमी ने यहाँ पर जो है वो अपना एक 10,000 mAh की बैटरी के साथ में एक फ़ोन जो है वो और दिखा दिया है। काफ़ी यहाँ पर ये जो एक फ़ोटो निकल के आई है, इसमें जो है वो कुछ नंबर है RMX 5107। तो नंबर से तो नाम का जो है पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो है वो हो सकता है कि GT8 Pro सीरीज़ का हो सकता है, RT सीरीज़ का हो सकता है या कुछ भी सीरीज़ का हो सकता है। लेकिन मोटी बात यहाँ पर ये है कि 10,000 mAh की बैटरी जो है वो रियलमी वाले कम से कम स्टैंडर्ड कर देंगे, और कोई जो है कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपने 10 और 15,000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन दिखाए हैं 2025 के अंदर। मिलने अभी शुरू नहीं हुई हैं, तो वो 2026 में आपको मिलने लगेंगे। इसके अलावा भी जो है वो लोग 7,000 mAh, 8,000, 9,000 mAh तक की बैटरी वाले फ़ोन दिखा रहे हैं। वहीं जो है वो ऑनर पावर 2 नाम का जो है एक फ़ोन आ रहा है। मैं ऑनर की और हुआवे की न्यूज़ को नहीं लेता हूँ क्योंकि इंडिया में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन ये ली है सिर्फ बताने के लिए कि दो चीज़ें यहाँ पर जो है वो मिलने वाली हैं। क्या, पहली फ़ोटो में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखते ही पहले तो दिखेगा आपको कि हाँ साहब ऑरेंज वाला डिज़ाइन है जो कि 17 प्रो में आपको देखने को मिला था। तो वो ऑरेंज डिज़ाइन है, वो सेम पट्टी है। थोड़ा सा इन्होंने कैमरे के साइज़ को अलग कर दिया, मतलब उनकी जो ग्रिल है उसको थोड़ा अलग कर दिया। फ्लैश को जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर कर दिया और ये पायनियर भी फ्लैश के ऊपर कुछ लिखा हुआ मुझे तो दिख रहा है। तो तीनों के तीनों कलर आईफोन के जो थे 17 प्रो के चुरा लिए हैं, वाइट है, ऑरेंज है और ब्लैक है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है कि इसमें आपको जो है वो 10,080 mAh की बैटरी मिलेगी। तो मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऑनर, हुआवे का जो सब ब्रांड है वो कॉपी करके यहाँ पर देने वाला है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। ये जो है वो चाइना में जनवरी 5 को जो है वो लॉन्च होने वाला है।
इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सैमसंग यहाँ पर जो है वो अपने S26 सीरीज़ के अंदर हो सकता है कि आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी से कॉल दे दे। डायरेक्ट टू सेल मैंने आपको पिछले साल में बताया था कि एलॉन मस्क की कंपनी जो है वो काम कर रही है, जिसमें अभी आप सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हो, आने वाले टाइम में कॉल कर सकोगे और उसके आने वाले टाइम में आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकोगे। तो वहीं यहाँ पर जो है सैमसंग ने अपना नया चिप जो बनाया है Exynos 2600 जो 2 नैनोमीटर के ऊपर है, उसके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है। और उनका एक मॉडेम भी जो है वो बताया जा रहा है कि थोड़ा सा जो है वो सस्पिशियस रखा है उसको, मतलब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस मॉडेम से ही पता लगेगा कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी जो इंडिया में आईफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर भी हमें कोई ऐसी सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इमरजेंसी वाली जो होती थी वही नहीं मिलती है। तो इसका तो जो है वो हम भूल ही जाते हैं कि इंडिया में कभी उपलब्ध होगा। लेकिन स्टारलिंक की सर्विसेज जो है वो इंडिया में शुरू हो गई है मेरे हिसाब से, बेचना भी शुरू कर दिया, उनको अप्रूवल भी मिल गया है। तो अब शायद जो है वो ये कनेक्टिविटी वाली फीचर जो है वो हो सकता है कि एप्पल भी अनेबल कर दे इंडिया के लिए। तो स्टारलिंक के साथ में इनको जो है सांठगांठ करनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ जो सैमसंग का S26 है उसमें भी आपको जो है ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, जब भगवान ने कह दिया है तो भक्त को तो मानना ही मानना पड़ेगा। ओप्पो का पैड 5, जी हाँ, एयरपैड की बात नहीं करें, पैड 5 जो है ये भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है ओप्पो की रेनो 15 सीरीज़ के साथ में। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये जो है वो आ गया और इसमें जो बैटरी है वो 10,420 mAh की बैटरी मिलेगी और एक पिंकी कलर का भी जो है वो टैबलेट यहाँ पर मिलेगा। इसको मैंने लिया इसलिए है, हम अभी एयरपैड की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते में काफ़ी सारी, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसमें 10,420 mAh की बैटरी है। तो भैया जब तुम्हारा बेटा रियलमी, ओप्पो का जो बेटा रियलमी है वो 10,000 mAh की बैटरी फ़ोन में लगा सकता है, तो तुम टैबलेट में 20,000 mAh की बैटरी क्यों नहीं लगा सकते हो? वो भी आपको जो है वो लगानी चाहिए। iQOO Z11 नाम का एक फ़ोन है, ये जो है वो गीक बेंच पे पकड़ा गया है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ में जो आने वाला है। मैंने इसको इसलिए लिया है इसका डिज़ाइन देखने के लिए। इसका डिज़ाइन जो है वो फ़ोटो में थोड़ा अलग सा लग रहा है, मतलब 2 कैमरे हैं और एक बड़ा सा इन्होंने यहाँ पर जो है सर्कुलर दिया है और उसको जो है पहले सर्कल बनाया है और फिर उसको जो एक स्क्वायर शेप बना दिया है। तो डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। आपकी राय जानने के लिए कि आपको ये वाला डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा, देख करके ज़रूर से बताइएगा, जो लोग भी iQOO के लिए ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। अब बात करते हैं लेनोवो की। लेनोवो ने जो है वो एक और रोलेबल पीसी यहाँ पर जो है दिखाया, पीसी नहीं मतलब टैबलेट, उसको लैपटॉप ही आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीन है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। अभी आप देख सकते हो ये फोल्ड करके यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरी फोटो में आप देख सकते हो कि बिल्कुल नॉर्मल तरह से लैपटॉप होता है वो है। तीसरी में आप देखो आप यहाँ पर, तो ये जो है वो खुल गया है ऊपर की तरफ, तो जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था वो हिस्सा जो है ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से इन्होंने जो है रोलेबल यहाँ पर ये लैपटॉप दिखाया है, जो कि CES 2026 में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ये हिंट दे रहे हैं, एक्चुअल में CES 2026 में दिखेगा। अब बात करते हैं Xiaomi के बेटे पोको की। तो पोको में जो है वो M8 सीरीज़ जो है वो लॉन्च होने वाली है जल्द ही, जो कि रेडमी की नोट 15 सीरीज़ की रीब्रांडेड होने वाली है। बाकी आप बताना कैसा, सब कुछ 6 जनवरी को, सारी की सारी कंपनियाँ 6 जनवरी को आग लगाने वाली यहाँ पे। अब डिज़ाइन जो है उसमें बड़ा ही मेरे को देख के इंटरेस्टिंग लगा। पहले आप देखो M8 की फ़ोटो, ये जो है वो पोको के M8 5G की फ़ोटो है। इसमें आपको दिख रहे हैं 3 कैमरे हैं और एक फ्लैश है, मतलब 4 वाला चक्कर है। अब देखो M8 Pro, तो आप बताओ कि आपको दोनों में से क्या डिफरेंस लगा, मतलब दोनों फ़ोटो को देख के, चलो साइड बाय साइड आपको दिखाया था, दोनों एक साथ देख लो। अब पता लग गया आपको क्या डिफरेंस है? फ्लैश का डिफरेंस है। M8 के अंदर जो है फ्लैश राइट साइड में है, M8 Pro में जो है वो लेफ्ट साइड में, नीचे वाली लाइन में। भगवान मालिक है इनका, और इनके फ़ोन बिक भी जाते हैं, लोग ले भी लेते हैं और प्राउड पोको भी करते रहते हैं। सैमसंग, अगर आप टीवी यूज़ करते हैं तो सैमसंग टीवी में आप गूगल फोटोज़ को जो है वो देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी के अंदर। तो ऐसी सेटिंग, ऐसा जुगाड़ उन्होंने यहाँ पर जो है वो कर दिया है, जो कि आप मार्च से ले पाएंगे। और ये जो है वो सिर्फ सैमसंग के टीवी पे ही मिलने वाला है। मेरे पास में है सैमसंग का टीवी, अगर पुराने वाले पे चलता होगा तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप सैमसंग टीवी से जो है वो नैनो बनाना से AI वाली फ़ोटो भी बना सकेंगे, ऐसा भी जुगाड़ यहाँ पर जो है वो मिलेगा आपको। तो मार्च 2026 के बाद देखेंगे। अब जो है वो क्रांतिकारी न्यूज़ है, वो ये है कि अगर आप नथिंग का CMF फ़ोन 2 Pro और CMF फ़ोन 1 यूज़ करते हो तो उसमें नथिंग OS 4.0 का अपडेट आ गया है, लेकिन किसी को भी क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सैमसंग A34 में अपडेट आया हुआ है, रोज़ बोलता है कि अपडेट कर लो, मैं कैंसिल कर दूँ, रोज़ बोलता है अपडेट कर लो, मैं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है उस अपडेट के अंदर, न्यूज़ वगैरह आ गई थी, तो मैंने उसको नहीं किया है। मैं 4 बार उसको हटा चुका हूँ और उसको हटा देता हूँ। तो आपको भी इसको अपडेट नहीं करना है, क्रांतिकारी नहीं बनना है। बन गए, आपका वारंटी से बाहर हुआ, कुछ गड़बड़ होगी तो फिर भैया रोते फिरना, नथिंग वालों का कोई जो है वो मालिक नहीं है। OTT अपडेट की बात करें तो एक ही अपडेट है, ज़्यादा यहाँ पर अपडेट नहीं है। बाकी तो सब जगह धुरंधर और बवंडर ही चले जा रहा है। तो 120 बहादुर वाली फिल्म है, जो कि हाँ लगता है कि थोड़ा देखनी चाहिए।
ये जो फिल्म है ये लॉन्च क्या मतलब अवेलेबल होने वाली है 16 जनवरी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। तो ये फरहान अख्तर का अमेज़ॉन के साथ वैसे ही पता है आपको कि काफ़ी चलते रहते हैं, उसमें सीरीज़ आती रहती है उनकी, ये फॉर मोर शॉर्ट्स भी आती है और वो भी आती है, मिर्ज़ापुर भी आती है, तो मतलब उनकी वहाँ पर है। इसके अलावा आप बताना कि यार मतलब OTT पे क्या चल रहा है बढ़िया, कोई है बढ़िया सी सीरीज़ देखने लायक। मैं तो बड़ा मस्त मतलब बहुत टाइम हो गया देखा ही नहीं, लास्ट में यही देखी थी फॉर मोर शॉर्ट्स, और कल मैं सुल्तान मूवी देख रहा था। अभी यश चोपड़ा ने जो है नेटफ्लिक्स के साथ, मैं यश राज फिल्म्स ने जो है वो नेटफ्लिक्स के साथ सेटिंग कर लिया अपनी, तो YRF की जितनी फिल्में वो धीरे धीरे वहाँ पे आने लग गई हैं। पुरानी फिल्में भी आती हैं अमिताभ बच्चन की, और पुरानी ऋषि कपूर की, और अभी बाकी अमिताभ बच्चन, बाकी सबकी, शाहरुख खान सबकी, सलमान खान सबकी, जितनी भी YRF वाली हैं वो आ रही हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं सिर्फ 200 रुपये के अंदर। 200 मतलब 199 में यार, मतलब खजाना है नेटफ्लिक्स तो। और मैंने फॉर्मेट शॉट देखी थी आखिरी सीरीज़, उसके अलावा आगे उसी से वो निकल के आई थी बात एंजल इन्वेस्टर वाली, मैंने बताया भी था ना Q&A वाली वीडियो में। ठीक है जी, चलो तो ये थी अपनी आज की न्यूज़, और क्विक और फास्ट रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा मैंने बक नहीं की है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत लोग बोलते हैं आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, वो मत किया करो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता देते हैं कि बीते समय का मलाल कैसा, गलत लोगों का साथ छूटना भी अपने आप में एक बड़ी तरक्की और सुकून की शुरुआत है। ये बात तो है, दिल को दिलासा देते हो जितना मर्जी, लेकिन भैया कलयुग चल रहा है। आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।